किया उसको तस्लीम इसराइल को, क्यों कर रहे हैं उसके साथ तिजारत? हमें तो उनका एक पैसा नहीं चाहिए, ना उनसे इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट, कुछ भी नहीं चाहिए। सहाफ़ी हजरात भी बाऊं बाऊं करते थे, पता नहीं क्या क्या। अब किधर गई मीडिया, किधर गया वो बिकाऊ लिफाफे, किधर गए, सारा कुछ किधर चला गया? अब बोले ना, अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये बात कही है तो डूब मरे ये लोग, डूब मरे। ये डूब क्यों नहीं मरते कि पाकिस्तानी कौम बाहरले मुल्कों से भी मुत्तहिद है। तो वो दहशत गर्दों कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी इस्लामोफोबिया पे, और इस बिलावल ने कहा था कि इधर पे कॉन्फ्रेंस कोई करके दिखाए। अक़वाम मुत्तहिदा में जो खड़ा होकर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बुलंद करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे बात करता है, आप तो मॉडल टाउन के उन 14 मासूमों के दहशत गर्दों जिनको आपने गोलियों का नज़र कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहमान रहीम। जैसे कि मैं ज़िला जंग से ताल्लुक़ रखती हूँ और माशाल्लाह से ये मेरी तमाम पीटीआई टाइगर्स जो हैं वो आज यहाँ खान साहब की कॉल पे और रोज़ा इफ्तारी हमारी साथ ही थी, यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि मरियम ने कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और हमारे चेयरमैन साहब खान साहब जो हैं इमरान खान, वो दहशत गर्द हैं। आप तो मॉडल टाउन के उन 14 मासूमों के दहशत गर्दों जिनको आपने गोलियों का नज़र कर दिया, आप मॉडल टाउन के दहशत गर्द, आप इस मुल्क के दहशत गर्द, सुबायत के दहशत गर्द, कौमियत के दहशत गर्द, कौन कौन सी दहशत गर्दी के जो मैं यहाँ पर गिनवाऊँ जो आपने नहीं की। और सबसे बड़ी दहशत गर्दी के मुल्क का दिवालिया निकाल के रख दिया है, इससे बड़ी और कोई दहशत गर्दी होगी? खान साहब ने तो जो है वो कौम बनाई है। खान साहब ने तो सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तून सब जो है फ़र्क मिटा के रख दिए। इधर मेरे बलोची भाई भी हैं, इधर मेरे सिंधी भाई भी हैं। अभी बहुत लोग जो हैं वो पीटीआई में सिंध से जो है वो शमूलियत करना चाहते हैं। तो दहशत गर्द के साथ जो है कोई भी सुनने पढ़ने लिखने वाला, देखिए अक़वाम मुत्तहिदा में जो खड़ा होकर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बुलंद करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे बात करता है, नारे तकबीर पकड़ता है, और फिर इस्लामोफोबिया। तुम तो वो दहशत गर्द हो कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी इस्लामोफोबिया पे, और इस बिलावल ने कहा था कि इधर पे कॉन्फ्रेंस कोई करके दिखाए। तो देखो आप लोग तो मज़हब इस्लाम के, और फिर सबसे बड़ी बात कि आपने तो खातिमुन नबीयीन, हमारे नबी के अथॉरिटी पे आपने डाका डाला, और वो दहशत गर्दी की, ये हमारे मज़हब पे दहशत गर्दी की आप लोगों ने। अच्छा बताइएगा, इलेक्शन होंगे? ये देखें, उनको पता, हार उनको नज़र आ रही है। वो किसी सूरत पीडीएम नहीं चाहेगी कि इलेक्शन हो। अगर आइन उनके हक में बात करता है फिर आइन जायज़ है। अगर आइन जो हमारा जो है, देखें आपने अपनी हुकूमत अपना सब कुछ करना, फिर आइन की इतनी बड़ी किताब लिखने की क्या ज़रूरत थी? आप लोगों ने तो आइन का कत्ले आम कर दिया, जमहूरियत का कत्ले आम कर दिया। अवाम की आवाज़ दबाने के लिए आप जिस हद तक जा सकते हो आप लोग जाते हो, और ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये इलेक्शन हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन होंगे, और ये खुद इलेक्शन कहेंगे कि करवाओ, क्योंकि जो आवाम की ताकत होती है इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह की ताकत होती है। अल्लाह आवाम के दिल में डालता है तो वो ताकत बनती है। क्या लगता है आपको, खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ के सही किया? उनका जो भी फैसला होता है वो दुरुस्त होता है, और उसने ठीक किया असम्बलियाँ तोड़ के कि ये बेगैरत बोलते थे कि ये कुर्सी की लालच है। कुर्सी बताओ, कोई अपनी 2 सूबों में कोई अपनी हुकूमत ख़त्म करता है? खान ने तो मिसाल कायम कर दी, और खान के ऊपर से खान साहब ने तो वो कपड़े पहने हुए कि उसके ऊपर जो धब्बा लगाने की कोशिश करता है वो धब्बा उनका मुकद्दर बन जाता है, और खान साहब जो हैं वो बाइज्जत बरी उससे। अब इस नारे से भी, इस इल्ज़ाम से भी खान साहब बरी हैं कि उनको हुकूमत की लालच है। उन्होंने 2 सूबों से अपनी हुकूमत ख़त्म करके ये बताया है, पीडीएम के मुँह पर तमाचा है कि तुम्हें लोग कह रहे हैं भी निकलो, हमारे मुल्क से भी निकलो, चिपक के कुर्सी के बैठे हो। और हमारे खान साहब ने 2 सूबों से अगर अपनी हुकूमत ख़त्म की है तो उससे अपनी कौम चाहिए, अपना वतन चाहिए, उससे ना कुर्सी चाहिए ना पैसा। और देख लें भाई कितने केसेस खान साहब पे 100 से ऊपर हो गया। एक भी हमें फ़ख्र है कि हम उस इंसान के हम चाहने वाले हैं, वो हमारा लीडर है कि जिसके ऊपर चोरी की जो है वो केस नहीं है। अच्छा बताइएगा ज़रा, एक पीटीआई रहनुमा ने कहा है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार देंगे। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ये बात कही है तो डूब मरे ये लोग, डूब मरे
ये डूब क्यों नहीं मरते कि पाकिस्तानी कौम बाहरले मुल्कों से भी मुत्तहिद है, खान साहब और अपने मुल्क के लिए अंदर से भी मुत्तहिद है, खान साहब और अपने मुल्क के लिए। और फिरे लाना थे तुम्हारे ऊपर कि जो मतलब एक एक पैसा खा के बैठे हो मुल्क का, और ऊपर से कहते हो हमारी जायदादें तो ना लंदन में और ना इधर हैं, तो फिर वो सब कुछ किधर है? मरियम साहिबा से बंदा ये सवाल करे कि जिसका कुछ भी नहीं है इधर उधर, तो वो ये सारी अयाशियाँ किस पे कर रही है? अगर ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क का कर्जा उतारना चाहते हैं ना, तो वो अगर उतारना चाहते तो मैं इस चीज़ को दुरुस्त समझूंगी। अगर मेरे पास भी इतनी अथॉरिटी हो तो मैं अपने मुल्क के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। और ये खान साहब का दिया हुआ शऊर है, अपनी जेब में से कोई 1 रुपया भी देता है? बिल्कुल नहीं। ये खान साहब ने मोहब्बत पैदा कर दी है, और इस मुल्क के लिए एहसास कि ये बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है कि लोगों को अब परवाह नहीं है। मैं उस दिन देख रही थी जिस दिन खान साहब पे उन्होंने हमला किया है और उन्होंने शेलिंग की है, तो वो रबड़ की गोलियां जब उन्होंने चलाई हैं तो उन्होंने समझा कि खान साहब पे हमला हो गया। कौम जिस तरीके से गाड़ी को घेरे हुए आई है, तो हम अब खून से इनकलाब लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब खून से इनकलाब लाए जाते हैं तो कौमें बनती हैं, और ये कौम अब तैयार हो चुकी है, अपनी जानें दे सकती है, खान नहीं देगी इंशाअल्लाह। आप किधर थे, किधर देख रहे थे आप ये सारा हम सेटअप? साथ थे कहाँ? इस्लामाबाद पेशी पे। हमने अच्छा। कभी ये हमारी पीटीआई टाइगर्स जो है सब इंशाल्लाह तो खान की जो भी कॉल होती है ना, हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पेश होते। ये देख लें, हमें चोटें भी लगी हैं। लगी हैं जी, लगी। ये तो अभी ओपनली हैं, दूसरे भी यहाँ घुटने पे सारा चोटें भी लगी हैं, हमने खाई हैं, और हम अपने खान के लिए जान तक कुर्बान कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, और हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं। खान साहब अगर आते हैं वापस सारा कुछ कवर कर लेंगे। देखें डॉलर का रेट देखें, फ्यूल का रेट चेक करें। मैं मोबाइल तोड़ देती हूँ। कौम के लिए ये एक मैसेज है, जो मेरे भाई उतावले, हम पाकिस्तानी कौम उतावली हैं, ये मोबाइल में तोड़ देती हूँ, लेकिन इसको फिर उसी शेप में दोबारा लेकर आएँ, ये कभी भी नहीं आएगा। 75 साल से बिगड़ी हुई ये कौम, और खान साहब इंशाल्लाह एक अक्लमंद लीडर हैं, और उसकी कौम, और जैसे कि अभी आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बाहर से मैसेज आ रहे हैं, हम सब मिल के खान साहब के साथ हैं, और इस पाकिस्तान को दोबारा उस स्टेज पे खड़ा करेंगे कि जिसका ख्वाब हमारे कायदे आज़म ने देखा था। और खान साहब एक लीडर हैं, वो अगर कौम को एक लड़ी में परोस सकते हैं ना, तो वो इस मुल्क जो है, इसकी जो हालत इन्होंने कर दी है, वो इसको चला जाइए होगा। कितना टाइम चाहिए होगा? 4 साल तो कर चुके हैं। तो देखें, तब तो वो ब्लैकमेल होते रहे ना, वो उन्होंने इधर उधर से लेके यानी कि आज़ाद मिलाए। आपके अंदाजे में कितना टाइम मजीद खान साहब को चाहिए? इंशाल्लाह जिस तरह अभी कौम उसके साथ खड़ी है, और जिस तरह वो सब लोग चाहते हैं, मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह ताला खान साहब को आने तो दो। साल के अंदर अंदर हमें यकीन है, उम्मीद है, अल्लाह के हुक्म से मेरा अल्लाह उसको, ये रमज़ान शरीफ में पाकिस्तान वजूद में आया था, और ये ला इलाहा की बुनियाद पे बना है कि एक हिंदू को, काफिर को वो मुस्लिम बना के जन्नत उस पर वाजिब कर। तो ये जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह पे हो, वो अपने पाँव पे क्यों नहीं खड़ा होगा? कौम को पता है कि चोरों को हमने कबूल नहीं करना, चोर आउट हो गए, किक आउट हो गए इंशाल्लाह ताला। तो ये कौम मुत्तहिद है, और खान साहब माशाल्लाह अक्लमंद लीडर हैं। और फ्यूल का रेट कितने पे आ जाएगा? अब देखें बाहर बैरल क्या बिक रहा है, यहाँ पर तो वो 60-70 रुपये का यहाँ पर लीटर बिकना चाहिए, क्यों नहीं ये करते? तो जब 150 पे थी, ये सहाफ़ी हजरात भी बाऊँ बाऊँ करते थे, पता नहीं क्या क्या। अब किधर गई मीडिया, किधर गया वो बिकाऊ लिफाफे, किधर गए, सारा कुछ किधर चला गया? अब बोले ना। आप बताइएगा कि खान साहब को ये यहूदी एजेंट बोलते बोलते खुद भी तस्लीम करने जा रहे हैं इसराइल को, इसके बारे में क्या कहते हैं? खान साहब अगर यहूदी एजेंट होते तो वो इसराइल को तस्लीम कर चुके होते। बड़ा फड्डा पड़ा था इस इसराइल पे, और खान साहब ने दो टोक कहा था कि हम इसराइल का वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उसके मानने वाले होते तो मान जाते, ये उनके कच्चे चट्ठे हैं, ये इनके वो सारा कुछ है। ये खान साहब के ऊपर खुदा ताला की खास करम नवाजी है, और उसके ऊपर कोई ऐसा उसके ऊपर हाथ है मेरे अल्लाह का, और गैबी इमदाद है कि जो खान पे लगाते हैं धब्बे, वो हट के उनके ऊपर और वो हो जाता है। अब इनसे पूछो ये इसराइल को क्यों तस्लीम करके बैठे, हमारा उनके साथ रिश्ता क्या है? जब वो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को ही और हमारे बैतुल मुक़द्दस की वो बेहुरमती करते एज ए मुसलमान। सब बातों को छोड़ दो, मुसलमान होने के नाते इनका काम है कि उनके साथ जो हमारे बैतुल मुक़द्दस, जहाँ से मेरे नबी का सफ़र शुरू हुआ था, अर्श मोहल्ला का,
शब मेराज की रात ये शब मेराज। तो बताएं उस मस्जिद की वो तौहीन करते हैं, उस मुकद्दस जगह की वो तौहीन करते हैं, तो एज ए मुसलमान हमारा हक नहीं है। पहले नंबर पे तो बात ये है, क्यों किया उसको तस्लीम इसराइल को, क्यों कर रहे हैं उसके साथ तिजारत? हमें तो उनका एक पैसा नहीं चाहिए, ना उनसे इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट, कुछ भी नहीं चाहिए। वो हमारे दुश्मन है, क्योंकि हमारे मुसलमान भाइयों के दुश्मन है, हमारी मजहबी जगहों के दुश्मन है। तो अगर वो हमारे खान साहब यहूदी एजेंट होते तो वो तस्लीम करते इसराइल को। तस्लीम तो ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्लियर हुआ कि कौन यहूदी एजेंट हैं। ये यहूदी एजेंट, ये इंडियन एजेंट, ये अमेरिकी एजेंट, ये यानी कि जो बुराई या जो इस मुल्क का मुसलमानों का जो भी दुश्मन है, उनके एजेंट ये हैं। थैंक यू मिस।